चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं और इसका पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यदि नहीं देखे हैं तो जाकर पहले आप उसको देख लीजिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप इसको देखिएगा तो और अच्छा से बढ़िया से समझ में आएगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दो अलग अलग संख्या होती है। अभाज्य संख्या के बारे में पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है किसके बारे में, भाज्य संख्या के बारे में। तो इसका परिभाषा कैसे कहेंगे, कैसे बोलेंगे, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग तरीका से मिलेगा, ठीक है। तो उस पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, आपको पहचान करने आ जाना चाहिए, बस इतना ही तक आपको पढ़ना है, ठीक है। परिभाषा के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस ध्यान से सुनिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो यदि आपसे कोई पूछे या आपको पहचान करने के लिए दिया जाए भाज्य संख्या किसे कहते हैं यानी कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं, तो कैसे बताइएगा। एक से बड़ी वे सभी प्राकृत संख्या, एक से बड़ी वे सभी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी एक संख्या से विभाजित हो, पूरा तरह से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। एक से बड़ी वे सभी प्राकृत संख्या, एक से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। एक से बड़ी वे सभी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी न किसी एक संख्या से कम एक संख्या से विभाजित होना चाहिए, पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये किस किस संख्या से विभाजित है, 1 से भाग लग जाएगा इसमें पूरा 1 से भाग दीजिएगा 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 3 से भाग दीजिएगा, कट जाएगा कितने बार में, 1 बार में। 1 से कट रहा है और स्वयं 3 लिखा हुआ है तो स्वयं से कट रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा किसी और संख्या से यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो अब बताइएगा, ठीक है। किसी और संख्या से कट रहा है, नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, आगे बढ़ते जाइएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो नहीं कटेगा तो इसे हम लोग भाज्य संख्या नहीं कहेंगे, ये कौन सा संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें किस किस संख्या से भाग लग जाएगा, 1 से तो भाग सभी संख्या में लगता है, 1 से लगेगा, इसके अलावा 2 से भी लगेगा, इसके अलावा इसमें 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा। तो यही आपको समझाया जा रहा था कि वे सभी संख्या, एक से बड़ी वे सभी संख्या जो 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे और कम से कम किसी न किसी एक और संख्या से भाग लगना चाहिए, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। अधिक से अधिक कितना भी संख्या से भाग लग सकता है इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 9 दिया जाए, देखने से आप कहिएगा ये अभाज्य, इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 1 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 3 से भी कटेगा, 3 से तो भी कटेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर 9 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है परिभाषा में, 1 से तो कटेगा ही, फिर जो संख्या दिया गया है उससे भी कटेगा और एक और दूसरी संख्या से भी कटना चाहिए, ठीक है। उसे ही हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पे 25 भी हो सकता है, 25 देख लीजिए, 1 से तो कटेगा, 5 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा, ये क्या है, भाज्य संख्या है। ऐसा मत बोलिएगा कि ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या होता है 1 से कटेगा और जो संख्या दिया रहता है उसी से कटता है, उसके अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है, तो उसे हम लोग अभाज्य कहते हैं। लेकिन भाज्य किसे कहेंगे, 1 से भी कटना चाहिए, जो संख्या दिया है उससे भी कटना चाहिए और उसके अलावा एक कम से कम एक और किसी न किसी संख्या से कटना ही चाहिए। यदि नहीं कटता है तो उसे हम लोग भाज्य संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा को पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखिएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, एक से बड़ी वे सभी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक दूसरे संख्या से पूरी तरह विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में यहाँ लिख सकते हैं आप 4, 8, 10, 9, 25, उसके बाद में 51 भी हो जाएगा, ऐसे करके ये कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। और आपसे यदि पूछ दिया जाए सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है,
सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, ठीक है। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 4, इससे छोटा भाज्य संख्या कोई नहीं होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आप चेक करना चाहें कि सही है कि नहीं है, तो देखिए 4 में 1 से तो भाग लगेगा, पीछे भी बता चुके हैं इसको, इसमें 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा ना। 3 संख्या से भाग लग रहा है। कम से कम कितने संख्या से भाग लगना चाहिए, 3 संख्या से ज़्यादा कितना भी संख्या हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आया है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या में यदि कम से कम 3 संख्या से पूरा तरह से भाग लग जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो इसमें किस किस संख्या से भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा। तो इसमें देखिए 4 संख्या से भाग लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 3 संख्या से लगना चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी संख्या हो सकता है, ठीक है। 100 लिख दीजिएगा, तो इसमें किससे किससे भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लग जाएगा, उसके बाद में 6 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से, एक के बार किससे लगेगा, 10 से लग जाएगा। 10 के बाद में ये 20 से लगेगा, 20 के बाद में 25 से लगेगा, 25 के बाद में 50 से लगेगा, 50 के बाद में 100 से इसमें भाग लग जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, ये कम से कम कितने संख्या से भाग लगना चाहिए, 3 संख्या से अधिक कितना भी संख्या हो सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में और याद कर लीजिएगा। यदि आपसे पूछा जाए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 24 लिख दिया जाए, मुझे जाए बताइए कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये भाज्य संख्या है। क्यों है, तो आप बता सकते हैं क्योंकि इसमें 1 से अधिक संख्या से भाग लग रहा है, 2 से अधिक संख्या से भाग लग रहा है। इसमें 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और 3 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, आगे और सारी संख्या जी जो इसको पूरी तरह से काट सकती है। तो आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। 1 से बड़ी वे सभी प्राकृत संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा कम से कम 1 और संख्या से भाग लगना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।